अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। एक कॉन्ट्रैक्ट के कितने कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले वी हैव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स करवा सकते हो या फिर नहीं करवा सकते, इसके बेसिस पे वी विल डिवाइड द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हमें सबसे पहले आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स वही होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की गाइडलाइंस को फुलफिल करते हैं, यानी कि अगर जो पार्टीज हैं वो कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, दे आर कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एंड यहां पे जो कंसेंट है वो फ्री है, दोनों पार्टीज का यहां पे फ्री कंसेंट है, देन वी कैन से इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड यहां पे होता है कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। Contracts which cannot be enforced. For example, personal contracts. आप सेक्शन नंबर 37 का इलस्ट्रेशन बी देखोगे, सेक्शन नंबर 37 ऑफ दिस एक्ट इलस्ट्रेशन बी, वहां पे यू विल सी अ एग्जांपल ऑफ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। अब यहां पे जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको आप एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ए जो है वो बी के कॉलेज में आके पढ़ाएगा। अब यहां पे ए रिफ्यूज करता था बाद में जाके दैट आई विल नॉट टीच इन दिस कॉलेज। क्या बी यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकता है? अगर आप एसआरए देखोगे वहां पे यू विल सी दैट पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। आप यहां पे फोर्स नहीं कर सकते हो ए को पढ़ाने के लिए बी के कॉलेज में। अब ये इसलिए गिवन है बिकॉज इवन इफ कोर्ट बोलता है ए को क्या बी के कॉलेज में पढ़ाओ, बिकॉज हमने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, स्टिल इस कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो आप अच्छे तरीके से नहीं करवा सकते हो। सपोज ए आता है बी के कॉलेज में एंड बहुत ही खराब तरीके से ये पढ़ाता है, तो ऐसे पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? वी कैन से दैट दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, ओके। तो ये चीज हमको यहां पे याद रखनी है। अब यहां पे हमारे सामने इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स भी आते हैं। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते। यहां पे सेक्शन नंबर 142 एंड 143 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 142 एंड 143 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट जो है, यहां पे यू विल सी एग्जांपल्स ऑफ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। पीटी में आपसे ये पूछ लेते हैं कि कौन से सेक्शंस में इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन के ऊपर हम आते हैं। अब यहां पे इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, ये दो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? सपोज ए बी को 1000 रुपए देता है एंड बी जो है 1000 रुपए के बदले ए को कुछ सामान देता है, ओके। इस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों ने एंटर अपॉन किया था इन राइटिंग। अब ये हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिकॉज दोनों पार्टीज की यहां पे इंटेंशन थी टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशन। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक ऑटो को ढूंढ रहा था एंड एक ऑटो उसके सामने आ जाता है। अब यहां पे कोई मोल भाव नहीं करता है, सीधा ऑटो में जाके वो बैठ जाता है। अब यहां पे हमारे सामने एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिकॉज ए उसे ऑटो में बैठ गया एंड ऑटो वाला आगे बढ़ गया, ओके। यहां पे कोई बात नहीं है दोनों के बीच में, स्टिल वी कैन से कि यहां पे इन दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशन एंटर अपॉन हो गया एंड ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास
अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का केस है। अब इस केस में जो मिस्टर पोवेल होते हैं, इनके घर में आग लग जाती है एंड ये एक फायर डिपार्टमेंट को बुलाते हैं एंड इनके घर में वो आग बुझा भी देते हैं। एंड उसके बाद जब वो अपना बिल देते हैं मिस्टर पोवेल को, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये तो फ्री सर्विस है, वाई आर यू चार्जिंग मी फॉर दिस। अब यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट मिस्टर पोवेल को बताता है कि ये जो सर्विस है, इट इज अ फ्री सर्विस ओनली इन द म्यूनिसिपैलिटी एरिया। जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया है वहीं पे ये सर्विस फ्री सर्विस है एंड मिस्टर पोवेल का जो घर है, इट इज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। ओके, अब इन दिस केस कोर्ट ने बोला था मिस्टर पोवेल हैज टू पे, मिस्टर पोवेल को यहां पे पे करना पड़ेगा, ऐसा कोर्ट ने बोला था। बिकॉज हियर देयर इज अ implied contract, there is an implied contract between A and B, ओके, एंड यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। अब यहां पे हमारे सामने दो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेकेंड होते हैं बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। दो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब जो हमारे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यहां पे एक पार्टी ने ऑलरेडी अपना काम कर दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो रेलवेज में, यहां पे रेलवे की जो टिकट है ये आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हो, यानी अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने फुलफिल कर दिया है। अब यहां पे जो रेलवेज हैं उनका पार्ट फुलफिल होना बाकी है, तो दीज आर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। यहां पे एक पार्टी पहले ही अपना पार्ट फुलफिल कर देती है। लेकिन जो हमारा बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यहां पे दोनों पार्टीज को अपना जो पार्ट है वो साइमल्टेनियसली फुलफिल करना होता है। सपोज ए बी की दुकान पे जाता है एंड उसको वो 100 रुपए देता है, इसके बदले बी उसको कुछ आइटम्स देता है। तो यहां पे साइमल्टेनियसली ए और बी दोनों मिलके अपना पार्ट फुलफिल कर रहे हैं। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि एक पार्टी पहले कर रही है एंड दूसरी पार्टी बाद में अपने पार्ट को फुलफिल कर रही है। तो दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यही चीज हमको समझनी है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में।